बीसी के फर्स्ट ईयर से लेकर अपनी पहली जॉब क्रैक करने तक कौन सी हैं वो बेस्ट स्ट्रेटेजीज जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 100% चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब पाने के आफ्टर बीसीए। बीसीए कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स जो नौकरी पाना चाहते हैं इमीडिएटली, उनको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर स्टार्टिंग से ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं कि कौन सी ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो बीसी फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स दैट मेक्स यू जॉब रेडी आफ्टर बीसीए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, आज की कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में आपको जो आपकी अर्ली प्रिपरेशन है वही दूसरों से आगे रखेगी। इसलिए अगर आप बीसी के फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और करियर को लेकर सीरियस हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको अपने स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स से ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही आपको जॉब रेडी बनाएंगी, यही आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ाएंगी। तो आज हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे वो 10 टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब आप अपने फाइनल ईयर में होंगे या फिर बीसीए पास आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टिप है रिज्यूमे बिल्डिंग। आपको अपना रिज्यूमे स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स से ही बनाना शुरू करना है। रिज्यूमे का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि एक पेज पे आप अपने स्किल्स को मेंशन करें। रिज्यूमे का मतलब होता है कि आप एक्चुअल में कितने स्किल्स सीख रहे हैं अपने स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स से। तो आप बीसी का कोर्स जब स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, किन टेक्नोलॉजीज में अच्छे हैं, उन पे ज्यादा वर्क करना शुरू करें। तो फिर जब आप फाइनल ईयर्स में आते हो तो अपने रिज्यूमे को बिल्ड करें, उसमें अपने प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस, इनको अच्छे से मेंशन करें। जितने भी स्किल्स हैं उनको डिटेल में समझाएं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई एम्प्लॉयर होता है वो आपका रिज्यूमे देखता है, वो केवल 6 से 7 सेकंड तक ही उसको देख पाता है। तो आपको अपने रिज्यूमे को विजुअली भी बहुत अच्छा बनाना होता है। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे कि कैनवा, इनको यूज कर सकते हैं विजुअली अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ पे जो आपकी अचीवमेंट्स हैं उनको भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसने टाइम बचाया, उसने पैसा बचाया, उन चीजों की डिटेल्स अगर आप शेयर करते हैं तो ये एम्प्लॉयर पे अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। तो रिज्यूमे बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से ही अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को फिगर आउट करना शुरू कर दें और फाइनल ईयर तक आते आते एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बिल्ड करें। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है अर्ली नेटवर्किंग शुरू करें। अब ऐसा नहीं है कि आप बीसी के फाइनल ईयर में आएंगे या फिर बीसीए पास आउट होंगे उसके बाद आप जॉब ढूंढना शुरू करेंगे, कैसे जॉब मिलती है। आपको पहले से ही नेटवर्किंग स्टार्ट करनी होगी। नेटवर्किंग का मतलब होता है आपके सीनियर्स हो गए, आपके प्रोफेसर्स हो गए, आपके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है वहां पे जो आपके टीचर्स हैं उनसे आप टच में आए। इसके अलावा जो डिफरेंट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंटर्नशाला हो गया, वहां पे अपने रिज्यूमेस को बिल्ड करें, वहां पे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करें, लोगों से नेटवर्क करें। एम्प्लॉयर जो इंटर्नशिप्स और डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज निकालते रहते हैं, वहां पे अपने स्किल्स को शोकेस करने की कोशिश करें, अप्लाई करने की कोशिश करें। इससे आपका नेटवर्क बिल्ड होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप फाइनली जॉब्स के लिए बैठोगे तब काफी एम्प्लॉयर्स के नेटवर्क में आप आ चुके होंगे। और जब कोई जॉब ओपनिंग्स निकालता है, इंटर्नशिप्स निकालता है, तो वहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। तो अर्ली नेटवर्किंग आप स्टार्ट कर दें, अपने जो प्रोफाइल्स हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड करना शुरू कर दें और कॉलेज लेवल पे भी नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है टेक्निकल स्किल्स पर फोकस करें। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब बीसी का कोर्स करते हैं प्रैक्टिकल्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, थ्योरी में पास होने की कोशिश करते हैं ताकि बीसी की डिग्री हो जाए। लेकिन आज की डेट में सिर्फ बीसी की डिग्री काफी नहीं होती है, टेक्निकल स्किल्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, फिर चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, डेटाबेस हो, वेब डेवलपमेंट हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें ताकि आप उस साइड अपने आप को अलाइन कर पाए, अपने करियर को अलाइन कर पाए। गूगल, अमेजॉन, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर बैक एंड में, फ्रंट एंड में, किसी भी चीज में, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और हाँ, बीसी में जैसे कि आपको बेसिक या मीडियम लेवल की चीजें सिखाई जाती है, मैं कहूंगा कि उसके साथ साथ आप हाई लेवल की एडवांस चीजें अगर चीजें सीखते हैं तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, कोड एकेडमी हो गया।
तो इन जगह से आप कोर्सेज सीख सकते हैं और अपने को एडवांस लेवल पे पहुंचा सकते हैं ताकि आपके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप है मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दें। अब ऐसा नहीं है कि बीसी के सेकंड ईयर के एंड में या फाइनल ईयर में या प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में ही सीखना शुरू कर देते हैं, तो अपने लेवल पे ही मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करें। इससे होता क्या है कि जो चीज आप सीख रहे होते हैं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको आना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं उसमें क्या बग्स आ रहे हैं, कैसे उन बग्स को ठीक करना है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करना आप शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट में आपको इंटरेस्ट है, आप छोटी सी वेबसाइट फ्रंट एंड उसका बनाना शुरू कर सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ऐसे आपकी जो लर्निंग होगी वो इंप्रूव होगी और आप ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को सीखेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो समर इंटर्नशिप का एक टाइम आता है सेकेंड ईयर के बाद आप उसका वेट करें इंटर्नशिप्स पाने के लिए। आपकी जब भी सेमेस्टर ब्रेक्स होती हैं आप उस टाइम पे इन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। डिफरेंट फर्म्स के साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज 1 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए निकलती रहती हैं। आपके पास जितना टाइम है आप कोशिश करें कि आप ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर ले पाएं, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है उसे समझ पाएं। इससे क्या होगा, आपका अगेन जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से उसकी नॉलेज आपको हो जाएगी। तो इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब्स अगर आप करते हैं ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो आपके रिज्यूमो को स्ट्रांग बनाएगा जब आप आगे जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। अब ऑनलाइन का इतना स्ट्रांग जमाना है, अब ऐसा नहीं है जरूरी आपको इंटर्नशिप्स के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अब इंटर्नशिप्स मान लो अगर आप नहीं भी करते हैं तो फ्रीलांसिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है ऑनलाइन। आप जिन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करते हैं जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहां पे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। जिन टेक्नोलॉजीज में आप अच्छे हैं उनको वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं लो प्राइस पे इनिशियली अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। फिर जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उनको काम करके आप कंप्लीट करके उन्हें दे सकते हैं और ऐसे आपका प्रोफाइल भी बनेगा, आप कुछ पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हैं और आपका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो है वो एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। तो फ्रीलांसिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही स्ट्रांग चीज है आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए और आपको जॉब रेडी बनाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है सर्टिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज। यहाँ पे स्टूडेंट सर्टिफिकेशन रिज्यूमे को बहुत स्ट्रांग बनाता है। ये एक प्रकार की ऑथेंटिसिटी दे देता है कि किसी टेक्नोलॉजी में अगर आपने सर्टिफिकेशन की है तो डेफिनेटली आपने उस पर काम किया है, क्योंकि तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एज्योर फंडामेंटल्स या फिर गूगल IT सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ऐसे जो सर्टिफिकेशंस है ये आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर देते हैं। अब इसके अलावा AIML हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इनकी भी काफी सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो अगर ऐसी सर्टिफिकेशंस को आप क्वालिफाई करते हैं ये आपके रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाती है और जब आप पहली जॉब के लिए बैठते हैं तो ये एक हाईलाइट पॉइंट बनता है आपको जॉब पाने के लिए। अब 8th इंपॉर्टेंट टिप है मॉक इंटरव्यूज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम BC जैसे टेक्निकल कोर्स में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल चीजें भी सीख लेते हैं, कोडिंग में भी इंटरेस्ट आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लैक करते हैं सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप टेक्निकल प्रोफाइल्स में फ्यूचर में जाएंगे हो सकता है आपको फॉरेन क्लाइंट के साथ बात करनी पड़े, आप जिस कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं वहाँ पे जनरल वे ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करें। और दूसरी बात, इसको इंप्रूव करने के लिए इंटरव्यूज में अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो, अपने सीनियर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जिन क्वेश्चंस को पूछा जाता है उनके बारे में आपको पहले से पता हो, ऐसा ना लगे आपको कि आपको सोचना पड़ रहा है या फिर वर्ड्स को आपको समझ नहीं आ रहा उनको डिफाइन कैसे किया जाए। तो मॉक इंटरव्यूज आपकी ये प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो। 9th इंपॉर्टेंट टिप है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। अब आपकी जब प्लेसमेंट्स आती है सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट्स या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स तक आपको सीमित नहीं रहना है। डिफरेंट जो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है वहां पे आपको अपने प्रोफाइल को बनाना होगा, जैसे कि naukri.com हो गया, ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सभी पे प्रोफाइल्स बनाए, वहां पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें, क्योंकि मल्टीपल जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आपको रिवर्ट आएगा एम्प्लॉयर्स की तरफ से, फिर आपका इंटरव्यू सेटअप होगा। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन नौकरी पोर्टल्स पे अपने रिज्यूमे को स्ट्रांगली बनाएं और रेगुलरली उन्हें अपडेट करते रहें ताकि आपको ओपनिंग्स के लिए इनवाइट आते रहें। और 10th इंपॉर्टेंट टिप है पार्टिसिपेट इन द कोडिंग कॉन्टेस्ट, हैकाथॉन्स। अब आप जब कॉलेज टाइम में हैं तो बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, हैकाथॉन्स होते हैं, ऑनलाइन बेस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो ज़रूर इनमें पार्टिसिपेट करें। यहाँ से क्या होगा, आपकी सबसे पहले तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिन टेक्नोलॉजीज़ को आपने पढ़ा है उनका इम्प्लीमेंटेशन आप सीखोगे, आप ये
करने से डिफरेंट अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ समझोगे कि उनको कितने लेवल की प्रोग्रामिंग आती है। आप यहाँ पे कैश प्राइजेस जीत सकते हैं, यानी कि कॉलेज डे से ये पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और ये जो हैकाथॉन्स होते हैं, इनके जो अचीवमेंट्स होती हैं, जो सर्टिफिकेशंस यहाँ से आपको मिलती हैं, ये रिज्यूमे आपका स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो 10 टिप्स जिनको सभी को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप बीसीए करते हैं, आप बीसीए फाइनल ईयर में हैं, यानी कि आप अपनी पहली जॉब को ईजिली क्रैक कर पाएंगे, एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर पाएंगे और आपका करियर स्मूथ रहेगा। तो डेफिनेटली इनको फॉलो करें। और अगर आपको आज के वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसीए फाइनेंस बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।